रिम्मी की शादी को अभी कुछ दिन ही हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिम्मी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, ये तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई स्त्री नहीं बैठती। रिम्मी को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया हो। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रिम्मी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। फिर भी उसकी सास कभी रिम्मी को पल्ला ठीक करने के लिए कहती। रिम्मी कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास रिम्मी के आने जाने पे भी टोकने लगी। रिम्मी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रिम्मी के पति मयूर के एक दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। रिम्मी ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। बेचारी रिम्मी बेबस हो गई। क्या कहती जब पति रिम्मी का साथ नहीं देता। रिम्मी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदियाँ क्यों हैं, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई दिख भी जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती हैं। रिम्मी को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही उसे रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं बैल कोल्हू हो, बस खटती रहे। रिम्मी सोचती, हमारे यहाँ तो नहीं होता था, सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं। मयूर भी अपनी माँ के सामने रिम्मी के पास कम बैठता था, उससे बातें भी कम करता। रिम्मी जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मयूर को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। रिम्मी काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। मयूर शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है, पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो रिम्मी को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मयूर बेचारा, तू ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। रिम्मी को जब पता लगा वह अंदर से टूट गई। रिम्मी के सारे सपने और ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए रिम्मी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रिम्मी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। रिम्मी सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पर भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या, क्योंकि रिम्मी 12वीं तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। अगर आज रिम्मी जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो
रिम्मी की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। रिम्मी अपने पैरों पे खड़ी होती। रिम्मी जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं। दहेज ना मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर ना खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है, बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो। और बेटी मजबूर हो जाती है। सब सहने पर उसे कोई नहीं अपनाता। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाएं। और ऐसे वक्त में अपनी बेटी बहन का साथ दें, उनको अकेला ना छोड़ो। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।